गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अमिति अग्रवाल है। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मेरा आईवीएफ सेंटर है सनशाइन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, जो कि मुंबई में स्थित है। तो आज मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट इनफर्टिलिटी और आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब देना चाहूँगी। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि बार बार सामने आता है वो ये है कि अगर किसी औरत की नसबंदी हो चुकी है या उसके ट्यूब्स में, फेलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं या नली जिसको हम बोलते हैं, अगर उसमें किसी तरह की ब्लॉकेज है तो क्या वो पेशेंट माँ बन सकती है कि नहीं। ओके, तो इसका इम्पॉर्टेंट जवाब ये है कि सबसे पहली बात तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो जहां आपको इस बात का डायग्नोसिस बनता है कि ट्यूब में ब्लॉकेज है या पहले आपको बच्चा है और आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई, किसी वजह से आपकी दोबारा शादी होती है या आपका डिवोर्स हो जाता है और आप फिर से एक और बच्चा करना चाहती है नसबंदी के बाद, तो क्या आप वापस प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब इसको देखने के दो नज़रिए हैं, दो तरीके हैं। सबसे पहले, जब किसी पेशेंट का ट्यूब में ब्लॉकेज वगैरह रहता है तो हम एक ऑपरेशन करते हैं जिस ऑपरेशन को हम लोग डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी बोलते हैं। नॉर्मली जो ट्यूब में ब्लॉकेज है वो एक साधारण टेस्ट से हमें मालूम पड़ जाती है, जिसको हम लोग HSG बोलते हैं, या एक एक्सरे रहता है जिसमें कि एक डाई पुश करके चेक किया जाता है कि ट्यूब में ब्लॉकेज है या नहीं। अगर किसी वजह से ट्यूब में ब्लॉकेज आता है तो हम लोग एज IVF डॉक्टर्स हम पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि हम एक छोटा ऑपरेशन करेंगे जिसको हम लोग लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, जिसको दूरबीन के द्वारा हम लोग यूट्रस के अंदर एक कैमरा डालते हैं, ऊपर से एक कैमरा डाल के चेक करते हैं कि ये ट्यूब की कंडीशन कैसी है। हम उसको खोलने की कोशिश करते हैं और उस सर्जरी को ट्यूबल कैनुलेशन बोलते हैं। अब ऐसा होता है कि इस ऑपरेशन की कोई 100% गारंटी नहीं होती। बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा देखा गया है, ऑलमोस्ट 65-70% केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई छोटी मोटी ब्लॉकेज हो ट्यूब में तो वो बहुत आसानी से उस ऑपरेशन के द्वारा खोली जा सकती है। और अगर आपकी ट्यूब की क्वालिटी वगैरह अच्छी है तो डेफिनेटली ऑपरेशन करने के बाद विदिन 2 या 3 महीने के अंदर आप माँ बन सकती हैं। लेकिन अगर आपने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करते समय ऐसा देखा गया कि ट्यूब में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, ट्यूब अंदर से जो आपका गर्भाशय है उसमें बहुत बुरी तरह से चिपका हुआ है या बच्चेदानी से बहुत बुरी तरह चिपका हुआ है, किसी वजह से वो ट्यूब अगर नहीं खुल पाती है, डॉक्टर ने ट्राई किया, बहुत अच्छे सर्जन ने भी कोशिश की उसको ट्यूबल कैनुलेशन करके उसको ट्यूब को खोलने की, लेकिन उसमें वो अनसक्सेसफुल अगर हो पाते हैं तो सेकेंड ऑप्शन होता है IVF ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, जिसमें कि हमको ट्यूब से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। हम लोग IVF करके इंजेक्शंस वगैरह दे के अंडेदानी में बच्चे जो माँ है उसके अंडे तैयार करते हैं। एक बार 10 दिन में उसके एग्स रेडी हो जाते हैं, उसके बाद वो अंडे को बाहर निकालते हैं दूरबीन उसके एक नीडल के द्वारा और सक्शन मशीन के द्वारा। पेशेंट की बॉडी में किसी तरह के कट्स वगैरह नहीं आते। अंडा जिस दिन बाहर निकालते हैं उसी दिन हस्बैंड के शुक्राणु लेते हैं और एक एक एग के अंदर एक एक स्पर्म हम लोग इंसर्ट करके जो एम्ब्रियो है वो तैयार करते हैं। 4 दिन बाद जब भ्रूण तैयार हो जाता है वो भ्रूण हम लोग यूट्रस के अंदर या गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम IVF बोलते हैं। अगर ट्यूब में ब्लॉकेज है तो आराम से पेशेंट IVF के द्वारा प्रेग्नेंट हो सकती है। बस ये बात है कि उसकी जो गर्भ की बच्चेदानी है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चेदानी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ट्यूब में ब्लॉकेज, तो डेफिनेटली IVF से कंसीव हो सकते हैं। अब दूसरा ये था कि अगर पेशेंट की नसबंदी हो जाती है, अब इसमें क्या है कि पेशेंट की जो नसबंदी की गई थी पहले वो किस द्वारा की गई थी, चाहे क्या वो दूरबीन से की गई थी या वो ओपन ऑपरेशन से की गई थी, तो उसमें क्या करते हैं कि एक और हम सर्जरी करके वो जो ट्यूब है उसको वापस जोड़ने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप हमेशा समझ लीजिए इस बात को कि अगर ट्यूब एक बार ब्लॉक कर दी जाती है, आर्टिफिशियली उसको कट कर दी जाती है, तो उसको वापस जोड़ने में जो ऑपरेशन किया जाता है वो बहुत ही एडवांस्ड सर्जरी है और उसका सक्सेस रेट आप समझ के चलो कि 70-30 है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन करके अगर ट्यूब खोल भी दी तो वो ट्यूब की क्वालिटी कैसी होगी। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑपरेशन करके ट्यूब खोलने के बाद कभी कभी जो बच्चा है वो ट्यूब में ही रुक जाता है, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अगर आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, अगर आप पूरी ऑपरेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज अच्छे समझते हैं तो ही नसबंदी खोलने के ऑपरेशन में आप जाएं। अदरवाइज उस पेशेंट को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितना खर्चा उस ऑपरेशन में करोगे उतना ही खर्चा, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आप खर्च करके IVF की तरफ जाएं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। जो ट्यूब जो दूरबीन से जो ऑपरेशन खोलने का जो ऑपरेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एडवांस सर्जरी है और आप ऑपरेशन करवाएं भी उसमें भी किसी तरह की गारंटी नहीं है कि वो ठीक से ट्यूब खुल पाएगी या नहीं। बट डेफिनेटली सारी बातों की 100 बातों की एक ही बात ये
कि अगर किसी पेशेंट के ट्यूब में ब्लॉकेज है तो वो माँ बन सकती है डेफिनेटली। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। यदि किसी वजह से हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाते, अगर मैं ओटी में हूँ या पेशेंट्स के साथ हूँ, अगर आपका कॉल नहीं लग पाता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख दीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगी और जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।